इंडी अलायंस के नेता ने कोई कल्पना नहीं कर सकता है बत्ती बातें की। विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बत्ती बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी। महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं। मर्यादा से अलग उठ के और मुख्यमंत्री जी शब्द बोलने हैं, इसको हम लोग निंदा करते हैं। महिला बहनें हैं, उनको शर्मसार करने का काम किया। जो आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, पूरी बिहार की महिला शर्मसार है। मुख्यमंत्री जी को बीमारी ग्रस्त हो गए हैं, मेंटल लेवल पर डिमेंशिया एक बीमारी होती है। जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया तो सेक्स एजुकेशन के बारे में मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए, मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की है, तो मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। Nitish Kumar has apologized, but the point is, what's the point of an apology when what he said was downright crass? पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में तो उसी में और पैदा हो जाता है। You know, the statement he made when he spoke about the caste census in Bihar and also how to control population, it's not just about women, it's also about men. Why don't you men understand? He makes out as if every man out there, married of course, is out to have sex every night. There is almost like a coercion is involved in that. And so far as women are concerned, he seems to think that only if you are educated, then you will say, or rather tell your partner as to how to have an intercourse. The entire thing was a mess. If you ask me, it is crass. It's almost bordering on vulgarity, and it does not sit well with the chief minister of a state like Bihar. An apology won't do. Nitish Kumar really needs to rethink what he has done, go back and contemplate. मैं तो डिमांड करता हूं कि नीतीश कुमार विधानसभा में अपने उस अल्फाज को वापस लें और ये बहुत ही गलत मैसेज बिहार के महिलाओं को, देश के महिलाओं को नीतीश कुमार ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, उस पद के योग्य नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। Of course, several political leaders have criticized this, particularly in times like this, where all of us are speaking about population control, but in a scientific way.